Yeah, dear students, today we have some important quotations from The Tempest, and here are some important quotations, and these quotations are highly significant. These dialogues are highly significant. In this sheet, we will come to know that who spoke these dialogue in which act and scene. So these dialogues have been taken from The Tempest, a romance by William Shakespeare. And in this sheet, you will get, I think, 10 dialogues. Dialogue number one: Hell is empty and all the devils are here. कि हेल जो है खाली है और सारे के सारे शैतान यहाँ पर है। ये एक्ट वन। सी सेकेंड में बोला गया है, कौन बोलता? फर्डिनांड बोलता। फर्डिनांड दैट इज द लवर ऑफ द हीरोइन मिरांडा का। तो फर्डिनांड जो कि लवर है मिरांडा हीरोइन का, वो ये डायलॉग बोलता कि हेल इज इम्पिटी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। इसमें वो क्या बोलता? फर्डिनांड सेज दिस आफ्टर सर्वाइविंग द शिपरेक। जब जहाज जो है नष्ट हो जाता है, तो जहाज के नष्ट होने के बाद भी फर्डिनांड बचा हुआ है। और जो जहाज नष्ट होता है वो प्रॉस्पेरो के मैजिक की वजह से नष्ट होता है। ही एक्सप्रेसेस हिज शॉक एंड डिस्पेयर। उस समय वो अपने शॉक को, डिस्पेयर, दुख को वहां पर जो है क्या करता है? अभिव्यक्त करता है और सोचता है कि उसके जो फादर एलांजो है, जो किंग ऑफ नेपल्स है, वो मर चुके हैं। तो उस सिचुएशन में वो ये डायलॉग बोलता है कि हेल इज इम्पिटी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। डायलॉग नंबर टू है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड। हम लोग ऐसे स्टफ है जैसे कि ख्वाब होते हैं। एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। और हमारी जो छोटी सी जिंदगी है, अंत में इसका खत्म हो जाती है, या अंत में हम लोग उसका हिस्सा बनते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? एक्ट 4 से लिया गया है, सीन फर्स्ट से लिया गया है। इसके स्पीकर कौन है? प्रॉस्पिरो है। हु इज द स्पीकर? प्रॉस्पिरो इज द स्पीकर। कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है? प्रॉस्पिरो डिलीवर्स दिस फेमस लाइन ड्यूरिंग द मास्क। प्रॉस्पिरो इस लाइन को उस समय कहता है जब मास्क का आयोजन किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द इलिजरी नेचर ऑफ लाइफ एंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और वो बताता है कि जो जीवन है इसमें कितना इल्यूजन है, और जो ट्रांजिएंट नेचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, उसको लेकर के वो बात करते हैं। So we are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep. Act 4 scene first किसका डायलॉग है? प्रॉस्पिरो का डायलॉग है। एक्ट थर्ड है व्हाट पास्ट इज प्रोलॉग। व्हाट्स पास्ट इज प्रोलॉग। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट से लिया गया। कौन है स्पीकर? एंटोनियो है। कॉन्टेक्स्ट है एंटोनियो सेज दिस टू सेबेस्टियन suggesting that their past actions have set the stage for further schemes, particularly their plot to kill Alonso। इसमें एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है, क्या कहता है? कि उसका जो पास्ट एक्शन था उसी ने स्टेज को सजाया हुआ है आगे की योजना के लिए। विशेष तौर पर उसने जो योजना बनाई है एलांजो को मारने के लिए। 4 है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में है। स्पीकर मिरांडा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिरांडा एक्सक्लेम्स देयर अपॉन सीइंग द नोबल मैन फॉर द फर्स्ट टाइम। मिरांडा काफी ज्यादा उत्तेजित है नोबल मैन को देख करके पहली बार। एक्सप्रेसिंग हर वंडर एंड इनोसेंस अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड द आइलैंड। और वह एक्सप्रेस करती है अपनी उत्तेजना को और अपने इनोसेंस को, क्योंकि उसने अपना जो जीवन गुजारा है वो आइलैंड में गुजारा। आइलैंड के बियॉन्ड क्या है, उसने उस चीज को नहीं देखा है। तो आइलैंड से जो बियॉन्ड जो आदमी आए हुए हैं, इसमें सिबेस्टियन है, एलांजो है, एंटोनियो है, उनको देख करके या इस फर्डिनांड को देख करके वो ये बात कहती है। डायलॉग 5 है द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। करेंगे जो सबसे अच्छा एक्शन, जो रेयर एक्शन वो वर्च्यू में है, ना कि बदले की भावना में है। एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट कौन कहता? प्रॉस्पिरो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रॉस्पिरो डिसाइड्स टू फॉरगिव हिज एनिमीज। प्रॉस्पिरो डिसाइड करता है कि वो अपने शत्रुओं को क्षमा करना चाहता है। इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज, ना कि वह बदला लेगा। शोइंग हिज ग्रोथ एंड मॉर्टल स्ट्रेंथ।
और वह अपने ग्रोथ और मॉर्टल स्ट्रेंथ को दिखाता है। यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन टू इट, करे आपने मुझे लैंग्वेज, यू टॉट मी लैंग्वेज, और आपने मुझे लैंग्वेज पढ़ाया, मुझे लैंग्वेज बताया, एंड माई प्रॉफिट ऑन टू इट, और प्रॉफिट के बारे में बताया। नो हाउ टू कर्स, क्या आप नहीं जानते कि यह कितना अपमानजनक है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोला गया स्पीकर है कैलिबन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कैलिबन एक्सप्रेसेस हिज बिटरनेस, कैलिबन अपनी कड़वाहट को अभिव्यक्त करता है टूवर्ड प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो की तरफ, हु टॉट हिम लैंग्वेज, जिसने उसको अपनी भाषा पढ़ाई है, बट इंस्लेव्ड हिम, और उसे गुलाम बनाया है। हाईलाइटिंग थीम्स ऑफ कोलोनाइजेशन एंड ऑपरेशन, और यह थीम्स ऑफ कोलोनाइजेशन और ऑपरेशन की बात करता है। डायलॉग 7 है माइसरी एक्वाइड्स a man who strange bed fellows। एक्ट 2 सीन 2 में बोला गया है स्पीकर ट्रिनक्यूलो है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ट्रिनक्यूलो सेज दिस व्हेन ही फाइंड्स कैलिबन हाइडिंग अंडर अ क्लोक। ट्रिनक्यूलो ये बात कहता है जब वह पाता है कि वह जो है कैलिबन को देखता है कि वह एक क्लोक के अंदर है, सजेस्टिंग दैट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस फोर्सेस पीपल इनटू अनलाइकली अलायंसेस, की परिस्थितियां लोगों को अलायंस करने के लिए मजबूर करती है। डायलॉग 8 है फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज और हिज बोन्स आर कोरल मेड, दीज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड से लिया गया है। एरियल बोलता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एरियल सिंग्स दिस सॉन्ग टू फर्डिनांड, एरियल यह गीत फर्डिनांड को लिए गाता है, मेकिंग ही बिलीव, उसको यह विश्वास दिलाता है कि हिज फादर एलांजो हैज ड्रोन्ड, कि उसके फादर एलांजो डूब चुके हैं। द सॉन्ग इज बोथ हंटिंग एंड पोएटिक, सॉन्ग जो है हंटिंग है और पोएटिक भी है। सिंबलाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो बतलाता है बदलाव की ओर। डायलॉग जो 9 है वो कहता है दिस थिंग ऑफ डार्कनेस आई एक्नॉलेज माइन। एक्ट 5 सीन फर्स्ट से लिया गया। स्पीकर कौन है? प्रॉस्पेरो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रॉस्पेरो refers to Caliban as his own, acknowledging his responsibility for him। प्रॉस्पेरो कैलिबन को रिफर करता है अपना अपना आदमी, और एक्नॉलेजिंग, और वह स्वीकारता है अपनी जिम्मेदारी को पारिम उसके लिए, डिस्पाइट कैलिबन रिलीवियस नेचर, केवल कैलिबन जो है विद्रोही स्वभाव का है फिर भी। 10वां आवर रिवेल्स नाउ आर एंडेड। एक्ट 4 सीन फर्स्ट से स्पीकर प्रॉस्पेरो। कॉन्टेक्स्ट क्या? प्रॉस्पेरो सेज दिस एज द मास्क एंड्स, जब ये मास्क का समापन होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द फ्लीटिंग नेचर, जो यह रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से आदमी का स्वभाव उतार चढ़ाव आता रहता है, ऑफ लाइफ एंड आर्ट एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ रियलिटी, और वह वास्तविकता की ओर इशारा करता है। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट 10 डायलॉग्स ऑफ द टेम्पेस्ट, और रोमांस ऑफ विलियम शेक्सपियर, रिटन इन 1610 and 11। थैंक यू।